हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वाइल्ड फायर्स इन यूएस में आप देखेंगे जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। किस जगह की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत ही इंटेंस फायर्स हैं। इंटेंस फायर्स से हम क्या समझते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रिकॉशंस वहाँ के लोगों को लेने चाहिए, ये हम डिटेल में फायर फाइटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है यहाँ पे वाइल्ड फायर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जो वाइल्ड फायर्स है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत ज़्यादा जो आग वहाँ पे लगी हुई है वर्स होती जा रही है, तेज़ी से फैल रही है, रीचिंग हायर और स्केलिंग माउंटेन जो एलिवेशंस हैं, ऊंचाइयाँ वहाँ तक पहुँच रही है। और ये चीज़ वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही खतरा बनी पड़ी है, क्योंकि फायर बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ वहाँ पे जल रहे हैं। अब जंगल में आग लगेगी, पेड़ जलेंगे तो वाइल्ड लाइफ को भी बहुत नुकसान होगा। तो एक एंटायर पैच जो फॉरेस्ट का है वो क्लियर होता जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली अगर आप देखेंगे इंसान एज ह्यूमन बींग्स, हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आग लग जाएगी तो हम कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तो फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स हैं। लेकिन अर्थक्वेक, सुनामी से लड़ने के बारे में हम कभी सोचते तक नहीं है। हम प्रिवेंशंस लेते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन फायर फाइटिंग और वाइल्ड फायर्स के केस में हमारे पास कभी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं रहती, क्योंकि हमको लगता है ये तो हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यही गलतफहमी हर साल कितने सारे हमारे जंगल जला देती है। आज के टॉपिक में जैसे हम वाइल्ड फायर के बारे में बात करेंगे, हीट वेव की वजह से ये हो रहा है, एक क्रक्स है आज के टॉपिक का, फायर सप्रेशन पॉलिसी। तभी मैंने कहा कि हमको लगता है कि हम फायर फाइट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर सप्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए। फायर इंटेंसिटी या फिर इंटेंस फायर, अगर यूएस की इस आग को इंटेंस फायर कहा जा रहा है, तो इंटेंस फायर से हमारा क्या मतलब है, क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये फायर कम है, वीक है या इंटेंस है, हेल्थ पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस पे इसका क्या नुकसान होगा, और प्रोटेक्शन गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो ये टॉपिक का डायमेंशंस जो हैं वो इस तरीके से रहेंगे। अब कंसर्न क्या है, यूएस स्टेट ओरेगन जो है वो, वहाँ पे ये आग लगी है। मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ, और अगर आप देखेंगे एरिया में 3,64 एकर्स जो है एरिया अभी तक जल चुका है, और बहुत से जगह से लोगों को इवैक्यूएट भी कराया गया है। 2000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स जो हैं वो लगे पड़े हैं इस फायर को कंट्रोल करने में। आज तक की ओरेगन की हिस्ट्री में ये लार्जेस्ट ब्लेज है, इससे ज़्यादा आग वहाँ पे आज तक कभी नहीं लगी थी। तो वेस्टर्न यूएस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर स्टेट ओरेगन। तो आप समझ सकते हैं कहाँ की बात हम यूएस में कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है, अगर ये इंटेंस होती जा रही है फायर, रीज़न है आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसके बाद हीट वेव्स, हाई विंड्स। लोग सोचते हैं कि हवा से शायद आग बुझेगी, लेकिन हवा बहुत वर्स करती है आग को और ज़्यादा फैलाती है। तो वर्ल्ड, अगर आप दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर अभी देखेंगे 1.2 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल ईरा के बाद वैसे ही इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, उसके बाद भी इंक्रीज होता जा रहा है। हम एमिशंस में कोई कट उतना कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए नहीं कर पा रहे, यानी क्लाइमेट चेंज एक रीज़न है हॉट ड्राई वेदर के लिए। अब आग लगने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, एक तो कहीं से चिंगारी लगनी चाहिए, वो नेचुरल रीज़न से भी हो सकती है, ह्यूमन रीज़न से। नेचुरल रीजंस हो गए जिस तरह से लाइटनिंग होती है, ह्यूमन रीजंस हो गए कोई कैंपिंग पे गया उसने सिगरेट छोड़ दिया, या कई बार लोग खुद से आग लगाते, तो ह्यूमन रीजंस ये हो गए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आग लगने के लिए फ्यूल, कि आग किस में लगेगी, कोई ड्राई फ्यूल भी होना चाहिए। ओके, तो इससे आग आपकी बढ़ जाती है। और उसके बाद आ गया आपका हीट वेव्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बूटलेग फायर जो है ओरेगन में, इसको नाम रखा गया है, बूटलेग स्प्रिंग है वहाँ पे उसके नाम पे। और यहाँ पे 2000 रेजिडेंट्स जो लोग रहते थे रूरल एरियाज़ में, वो अपने घर छोड़ के वहाँ से चले गए हैं। 160 होम्स, 160 घर, बिल्डिंग्स अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लेकिन कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। अब 80 मेजर फायर्स रेजिंग अक्रॉस 13 यूएस स्टेट्स। इट इज़ वन ऑफ मोर देन 80 मेजर फायर्स। आज तक जिन जिन एरियाज़ में आग लगती थी उनमें से ये जगह एक है। अगेन आई वुड से हीट वेव की वजह से। अब हीट वेव क्या है, हीट वेव्स आपकी शुरू होती हैं जब हाई प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप जब क्लाइमेट
पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको पता है कौन से आपके लो प्रेशर जोन्स हैं, हाई प्रेशर जोन्स हैं, आपका लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर हो जाता है, तो ये वार्म एयर, गर्म हवा को ग्राउंड की तरफ भेजता है। जब ग्राउंड की तरफ पुश करेगा, अदरवाइज आपकी वार्म एयर विल राइज, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, गर्म हवा ग्राउंड की तरफ आएगी। जब ग्राउंड की तरफ आएगी, कंप्रेस होगी, तो हम लोगों को, जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगेगी और आग तेज़ी से भड़कने का रीज़न एक हीट वेव भी है। अगर रिसेंटली आप टेम्परेचर्स देखेंगे कनाडा में, नॉर्थ वेस्ट यूएस में, तो 29 जून तक हाईएस्ट टेम्परेचर्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। अब वहाँ पे ये आग और ज़्यादा वर्स क्यों होती जा रही है? जैसे मैंने आपको कहा, टेम्परेचर एड कर रहा है, आग लगी हो गई, स्पार्क लगा होगा, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूल। वहाँ पे बहुत ड्राई फ्यूल भी है। हो सकता है ये आग लाइटनिंग की वजह से इनिशिएट हुई हो, आधा ह्यूमन कॉज भी हो सकता है, पावर लाइंस, ह्यूमन कॉज में देखिए क्या आता है, पावर लाइंस भी हो सकती है, सिगरेट्स, कार्स, कैंप फायर्स, आर्सन, ये सब चीज़ें हैं कि आग जो है वो लगी और वर्स होती जा रही है। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्यूल भी जंगलों में देखा है। ड्राई फ्यूल क्या है, देखिए बहुत घने जंगल है वहाँ पे, बहुत बार पेड़ आपके गिर जाते हैं, उनको हमको रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज कभी आग लगेगी तो वो जितना गिरे हुए पेड़ हैं वो जलेंगे और आग आपकी और ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इस तरह की लेके नहीं आई है वहाँ पे कि हम रिमूव करें वहाँ से ड्राई वुड जो है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्यूल भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ, और दूसरा क्लाइमेट चेंज, फ्यूल और क्लाइमेट चेंज को जो एक्सपर्ट्स हैं वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ड्राइनेस, हाई हीट ज़्यादा हो गई है, इस वजह से इस बार जो आग लगी है ये बहुत ही एक्सट्रीम है। अब फायर सप्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए एक टाइम था जब इतना पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होता था, जो जंगल रहते थे उनको जो नेटिव लोग हैं वो मैनेज करते थे, तो आग भी लगती थी। आग लगना थोड़ा सा रिप्लेनिश करता है ग्राउंड को, थोड़ी बहुत आग लगना इंपॉर्टेंट भी होती है। लेकिन अब यहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज़ ले आए कि जंगल में बिल्कुल ही आग ना लगे, बिल्कुल आग नहीं लगेगी तो आपका बहुत फ्यूल जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, ओके। और थोड़ी बहुत आग जब हर साल लगेगी तो जंगल भी थोड़े कंट्रोल में रहेंगे, बहुत घने नहीं हो जाएंगे, ओके। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लाइटनिंग से, नेचुरल रीजंस की वजह से जंगल में आग लग जाती थी, तो इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता था कि इतने भी ज़्यादा पेड़ नहीं हो जाते थे। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट का फायर सप्रेशन पॉलिसी आया कि बिल्कुल आग नहीं लगने देनी है, तो जितने भी फॉरेस्ट हैं वो बहुत डेंस हो गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए हैं। अब इतने ज़्यादा अगर पेड़ होंगे और बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे भी अगर आप ब्रशेस देखेंगे वो हैं, फॉरेस्ट फ्लोर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेंस हो गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इस बार आग जो वहाँ लगी है ये बहुत ही इंटेंस है। अब फायर इंटेंसिटी मैंने आपको कहा कि किस चीज़ से देखते हैं, कि कितना फ्यूल वहाँ पे है ये देखेंगे, पावर कितनी है उसकी, कितनी एनर्जी उसकी ब्लेज से निकल रही है, सैटेलाइट्स जो है वो उसकी एनर्जी और टेम्परेचर जो है फायर का उसको देखते हैं और उससे उसकी इंटेंसिटी पता लगती है ब्लेजेस के पावर से। उसके बाद रेट ऑफ स्प्रेड, कितनी तेज़ी से वो फैलती जा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये दिखाता है कि फायर में भी लेस प्रेडिक्टेबल, हम उनको इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साइज़ को देख सकते हैं कि कितने तेज़ी से वो फैल रही है, कितनी क्विकली मूव कर रही है। तो इन चीज़ों से आपको फायर की इंटेंसिटी पता चलेगी। अब किसी जगह पे आग लगी है तो स्मोक निकल रहा होगा, धुआं निकल रहा होगा, उसके साथ एशेस निकल रहे होंगे, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ब्रीथ कैसे करेंगे लोग, सांस कैसे लेंगे? तो स्मोक में सांस लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है, एयर पोल्यूशन की तरह, क्योंकि एयर पोल्यूट हो रही है। पार्टिकुलेट मैटर आपको हवा में मिलेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे, साइज देखेंगे पार्टिकुलेट मैटर का 2.5 और उससे कम के पार्टिकल्स रहेंगे। तो जो लोग हेल्दी हैं उनको शायद थोड़ा गले में खराश होगी, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिन लोगों के लंग्स वगैरह या कार्डियोवैस्कुलर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हैं वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हेल्थ पे देखिए, आई, लंग, थ्रोट इरिटेशन आपको स्मोक से होगा, एस्थमा अटैक्स आ सकते हैं, हार्ट डिजीजेस, प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए इट्स ओके, बट जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन
कॉम्पोजिशन क्या है। अब एक्सपर्ट्स ऑल दो फायर का क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है उस पर स्टडी करते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देखिए किस पर डिपेंड करेगा, क्या चीज़ जल रही है वही आपके जो है उसका कॉम्पोजिशन जो स्मोक का है उसी का होगा। तो ट्रीज बायोमास जो है फॉर एग्जांपल, इनके कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग आपकी इंक्रीज होगी। अभी मैंने रिसेंटली एक टॉपिक बनाया था कि अमेजोन के जो फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक की तरह काम नहीं कर रहे, रादर देन वो कार्बन रिलीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज ऑरिगॉन में हमने एक जंगल दिखा दिया कि देखिए हम तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करें क्योंकि हमारे पास तो इतने जंगल हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अब उल्टा पड़ गया। अब जो आपके जंगल जल रहे हैं वो उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ओके, तो यहाँ पे हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें कि इनके हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। अब जब जंगल में आग लगी है तो आगे पीछे जो उसके एरियाज हैं, घर हैं, उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं आग के वो हवा के साथ उड़ के जाते हैं। सपोज किसी के घर पे ड्राई लीव्स पड़े हैं या वुड पड़ी है, उनके वेंट से अंदर जाके घरों को भी ये आग जो है इस तरह के एम्बर्स बोलते हैं, जो कण होते हैं आग के छोटे छोटे, जैसे कोल के पीछे बच जाएंगे, एम्बर्स बोलते हैं उनको। जिस तरह से ये देखिए हवा में उड़ रहे हैं ना ये छोटे छोटे आग के कण, ये इनमें पूरा पोटेंशियल है आग लगाने का। ओके, तो ये घर को भी पूरा आग लगा सकते हैं। अब बहुत सिटीज़ में क्या हो रहा है, सिटीज़ और गांव के बीच का जो एरिया है लोग वहाँ पे घर बसाने लग गए हैं, जिसको बोला जा रहा है वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस। तो ये घर सबसे ज़्यादा खतरे में है, जिनको कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस लीजिए। जिस तरह से आप देखिए जंगल और शहरों के बीच में ये घर है और यहाँ पे पीछे आग लगी है, तो इन घरों को भी खतरा है। तो एक्सपर्ट्स के क्या गाइडलाइंस हैं इन घरों के लिए कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपने रूफ्स पे, छत पे देखिए ड्राई लीव्स, डेब्रिज ना पड़े हों, अदरवाइज वो कैच कर सकते हैं फायर को। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से घर को बनाइए। लैंडस्केप चेंजेस जो हैं, अब फायर जो जोन्स हैं उनको भी यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा 0 to 5, किस घर को, किस एरिया को कितना खतरा है। अब वे फॉरवर्ड में अगर बात की जाए, देखिए जितने भी प्रिकॉशंस हम लें, क्लाइमेट नंबर 1 पे है कि हमको एमिशंस को कट करना होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। इसी तरह की पॉलिसीज़ भी हमको लानी है। फायर सप्रेशन पॉलिसीज़ नहीं लानी चाहिए, ताकि नेचुरल तरीके से अगर जंगल रिप्लेनिश हो रहा है, आग लग रही है, उसको कंट्रोल कीजिए। ह्यूमन रीजंस की वजह से आग ना लगे उसको कंट्रोल कीजिए, लेकिन नेचुरल रीजन से अगर कोई चीज़ नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है उसको करने दीजिए। इस पर ऑल्दो प्रॉपर रिसर्च करके एक अच्छी पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है। प्रिस्क्राइब्ड बर्न्स को लेकर अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि मेजर चेंजेस लाने के लिए बड़े लेवल पे इस पे काम करना होगा। माइंडसेट भी चेंज करना होगा कि हम आग से लड़ सकते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमको हर वो स्टेप लेना चाहिए कि हम फायर को स्टॉप कर सकें कि आग लगे ही ना। ओके, अगर लग जाएगी तो ऑब्वियसली उसके वो वर्स होगी और आपकी बहुत एनर्जी, मैन पावर उसको रोकने में जाएगी। तो ये वे फॉरवर्ड है। आप क्या सोचते हैं? देखिए ये तो यूएस की बात है, लेकिन सेम सिनेरियो इंडिया में भी है। उत्तराखंड के जंगलों में आप देखेंगे हर बार कितनी आग लगती है, वहाँ पे भी ड्राई फ्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा आग लगती है और गर्मियों में हीट वेव्स की वजह से। ओके, तो ये चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, द हीट वेव इज कंसीडर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स, 30 डिग्री फॉर हिली एरियाज। हीट वेव की डेफिनेशन में, if the normal maximum temperature of a station is less than or equal to 40 degree Celsius, an increase of 7 degree Celsius or more from the normal temperature is considered as severe heat wave condition. तो बताइए हीट वेव से रिलेटेड कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। हमारे कोर्सेज जो हैं वो EMI पे भी अवेलेबल हैं। सारी जानकारी आपको कॉल करके जो नंबर्स दिए हैं साइट पे उससे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।